लाइबा की तरफदार हो रही हैं। क्या कह रही हो तुम? मुझे आपसे भी शिकायत है। मुझसे क्यों? आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं रोका? लाइबा, वो तुम्हारा भी घर है, तुम्हें वहां आने से कोई नहीं रोक सकता। लाइबा मेरी कजन है मीना, और तो यही बात मुझसे पहले कह दी होती। मुझे जाना पड़ रहा है जरूरी काम से, तो आप ये देख लो। असद लाइबा को जरूरत पड़े तो हेल्प कर देना, और कुछ जरूरी ईमेल्स भी करने। जी भाई। ओके। फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? अकेले ये सब कुछ कर लोगी? क्या? तुम्हारा काम? हाँ, भाईजान ने काफी कुछ बता दिया है मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ स्काई हाइट्स वाले की, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे असली प्रोजेक्ट की, जिसके लिए तुम यहाँ आई। क्या मतलब? मेरा मतलब छोड़ो, तुम अपने मतलब की बात कर। मतलब तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी कामयाबी, वैसे जाहिर तो काफी कामयाब नजर आ रही। तुम्हारा कसूर नहीं है सर, तुम्हारी सोच ही इतनी घटिया है कि तुम कुछ और बात कर ही नहीं सकते। हाँ, मेरी सोच घटिया है, पर अपनी सोच के बारे में क्या सोचा तुमने? मतलब क्या जबरदस्त प्लानिंग की तुमने। भाई को, भाभी को, फारिस को, सबको तुमने अपने जाल में ऐसे फंसा दिया। अब हमारी जायदाद हड़पने के बाद मेरा मतलब है कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? ऊपर से वो क्या नाम, हाँ रोहान साहब, मिस्टर शेरी, मेरा मतलब अब वो भी आपकी मदद को आ पहुंचे। कहां तक कामयाबी हुई तुम्हें? कुछ हमें भी बताओ। What is your problem, Asad? You are my only problem, लाइबा, क्योंकि तुम जानती हो कि संदल कहाँ है। क्या? मैं कैसे जानूं? मुझे क्या पता वो कौन थी और कहाँ गई? क्यों? तुम उसके घर में नहीं रहती थी? मैं उस घर में किसी मजबूरी की वजह से रह रही थी। अगर मुझे पता होता कि वो घर, वो मोहल्ला इतना बदनाम है तो मैं वहां कभी नहीं जाती। देखो, तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे बताओगी कि संदल कहाँ है, क्योंकि या तो तुम उसकी रिश्तेदार हो या फिर दोस्त। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ बैठकर कोई काम कर सके। मैंने कह दिया है, लाइबा या उसके घर का कोई फर्क मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? आप शायद ये भूल रही हैं कि ये घर उतना ही मेरा जितना आप सबका। मुझे उस औरत से नफरत है। जानती है क्यों? क्योंकि असद की बदजुबानी और मेरे से लड़ाई की वजह भी वो है। जब से उसके मनहूस कदम इस घर पे पड़े, सब कुछ बदल गया। भाभी, हद में रहो हादिया। किसी को इल्जाम देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। लाइबा के आने से पहले इस घर का सुकून मैंने कायम रखा हुआ था। तुम्हारी मनमानी पर पर्दा डालती रही, तुम्हारी हर जिद को ख्वाहिश समझकर पूरा किया। अब तुम्हें भी समझना चाहिए, दूसरे भी तुमसे कुछ तवक्कुआत रख सकते। भाभी, आप जो मुझसे इस तरह बात कर रही है ना, उसकी वजह भी लाइबा है। अब मैं देखती हूँ कि वो इस घर में कैसे आती है। वो मनहूस दो टके की औरत। बस कर दो हादिया, अब एक लफ्ज भी मत कहना। लाइबा इस घर में आएगी और जरूर आएगी। ये मेरा और जिमरान का फैसला है।
लाइबा, मीना के उस सवाल ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया। मेरे पास लफ्ज कम थे और उसके जज्बों की शिद्दत ज्यादा। उसके पास बहुत से सवाल थे और मेरे पास जवाब नहीं था। वो रूहान को चाहती है, सिर्फ और सिर्फ रूहान को। वो रूहान को शहरी और शहरी को लाइबा से नहीं बांट सकती। ये सब पुरानी बात है शेरी, मैंने भूल चुकी हूँ। मैं भी भूलना चाहता था मैं। इसीलिए तो मैंने अपनी पहचान बदली। लेकिन मेरा माजी मेरे पैर में जंजीर बन के पड़ गया। मैं इसे तोड़ना चाहता हूं, इससे निकलना चाहता हूं। मैं मीना को अपनाना चाहता हूं, लेकिन उसकी तो एक ही जिद है। मैं हार गया हूं लाइबा। मैं हार चुका हूं। शायद मेरी किस्मत में ही मोहब्बत नहीं है। ऐसा मत कहो शेरी। किस्मत बनाने वाला इतना जालिम नहीं हो सकता। वो जालिम नहीं है लाइबा, मेरे इम्तिहान ज्यादा है। बताओ मुझे, मेरी इस घर में क्या इज्जत है? आज भाभी, जिन्हें मैं माँ और दोस्त समझती थी, उन्होंने जता दी कि मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। वो भी उस लाइबा के पीछे। उन्होंने आज मेरी इंसल्ट की है, मुझ पे चीखा है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मैं मुकाबला करूंगी। बेवकूफों वाली बातें मत करो। तुम्हारा उनके साथ क्या मुकाबला? उनके शौहर का नाम जिमरान अली है, इस घर के मालिक। okay. मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि तुम भाई से पूछो कि तुम्हारी इस घर में हैसियत क्या है। भाई, तुम किसी को अपनी मर्जी से इस घर में बुला नहीं सकती। इस घर के मामलात में तुम्हारी कोई शेयर नहीं है। तो फिर ये घर हमारा तो नहीं हुआ। इस सब के भी जिम्मेदार तुम हो असद, तुमने कभी अपने आप को इस काबिल ही नहीं बनाया, ना मुझे समझने दिया। जिसका जो दिल चाहता है मुझे कह जाता है। और भाईजान, वो हमारी क्या इज्जत करेंगे? उन्होंने तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई बहन के सामने बुरा भला कहा, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया तुमने? अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्या मतलब इस घर में नहीं रहेंगे? तो फिर कहाँ रहेंगे हम? जहन्नुम में। कम से कम तुम्हारे इस घर से तो बेहतर है। देखो हादिया, मेरे ख्याल में इस घर से जाने की धमकी देना भी कबल अज़ वक्त होगा। वक्त मैं इस लफ्ज़ से तंग आ गई हूँ और इसके इंतजार से। हादिया, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही, तुम मेरी बात सुनो। मेरी एक शर्त है, अगर लाइबा इस घर में आई तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। और ये बात तुम सबको जाके बताओगे कि मैं बताऊं? लेकिन आज मैं एक बात वाज़ेह कर दूं आप लोगों पे कि लाइबा दोबारा इस घर में वापस नहीं आएगी।